कन्हैयालाल का मुद्दा गरमाते जा रहा है। अमित शाह ने भी कहा कि कार्रवाई नहीं हो रही है कन्हैयालाल के मामले में। कांग्रेस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखें, कांग्रेस कहती है हमने पकड़ा। देखो, पकड़ना और कार्रवाई करने में बहुत फ़र्क होता है। अमित शाह जी ने सही कहा कि एनआईए ने कार्रवाई करवाई की, तो ठीक है, बात सही कही उन्होंने। और एक तरफ तो ये बात कन्हैयालाल की नहीं है। राजस्थान के अंदर में बुजुर्ग महिलाओं के कड़े निकालने के लिए गुंडे उनके पैर काट करके ले जाते हैं, हाथ की सोने की चूड़ियाँ निकालने के लिए हाथ काट लेते हैं। तो ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है। कन्हैयालाल की बात नहीं है, बात तो और हाल राजस्थान की है कि राजस्थान में आपने अपराधों के अंदर में नंबर 1 दे दिया। और वो ही नहीं है, आपने भारत के अंदर में पेट्रोल की प्राइस में नंबर 1 दे दिया, बिजली के प्राइस बढ़ाने में 1 दे दिया। आप ये रेवड़ियाँ बांटने की बात कर रहे हो, गरीबों को राहत देने की, महंगाई राहत कैंप के नाम से आप ये जिस टाइप के छलावे कर रहे हैं। एक तरफ आपने बिजली के बिलों के ऊपर में आपने फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया। अगर किसी का बिजली का रियल जो बिल 10,000 का है तो उसका फ्यूल चार्ज 5,000 आपने लगा दिया, यानी 15,000 का बिल आपने बना दिया। 10,000 को 15,000 बनाने के आप माहिर है। और आपने ये ना तो किसी टाइप की जनता को खबर लगने दी और ना किसी नोटिफिकेशन का पता लगने दिया, धीरे से जोर का झटका लगा दिया। आप इस तरीके से जो राजस्थान की जनता की जेब के अंदर में डाका डाल रहे हैं। और एक तरफ आप कह रहे हो कि सब आपने गैस के अंदर सब्सिडी दे दी, आपने चिरंजीवी के अंदर में जो है 25 लाख का जो है प्रॉफिट दे दिया। 25 लाख का प्रॉफिट कितने लोगों को मिला है? अगर आप संख्या देखेंगे तो 1,000 लोगों को भी नहीं मिला है 25 लाख का। तो आप जो छलावा जिस तरीके से कर रहे हैं जनता के साथ, लोगों के साथ में, ये जो राहत कैंप लगा करके और जिस तरीके से टेंट लगा रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं, और जिस तरीके से जो प्रशासनिक अमला पूरे दिन वहाँ बैठा रहता है, मक्खियाँ मारता है, कोई वहाँ आता नहीं है उन कैंपों के अंदर में, और केवल न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर बनाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। जनता आपको समझ गई है। जनता इस छलावे में, बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता इंतजार कर रही है कि कब दिसंबर आए, राज्य के वोट हो और वोट करके भारतीय जनता पार्टी को राज में लाए। और अब की बार तो आपका 200 सीटों पे सफाया होने वाला है। पिछली बार तो आपको 21 सीट दी थी जनता ने, लेकिन अब की बार तो इन 21 सीटों के लिए भी आप तरसेंगे, क्योंकि जनता आपके छलावे को समझ चुकी है। और ये जो राहत कैंप लगा रखे हैं आपने, इनके छलावे को भी आपने जो जिस तरीके से किया जनता समझ चुकी है। इसलिए अब आप जो है भूल जाइए कि आगे आने वाले समय में आपका राज आने वाला है। बस माइनॉरिटी को लेकर कांग्रेस ने भी सर्वे एकदम नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि माइनॉरिटी के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जिस तरीके से इन्होंने घोषणा पत्र में माइनॉरिटी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए घोषणाएं की थी, एक भी घोषणा इनकी पूरी नहीं हुई है। इन्होंने जो माइनॉरिटी के जो बोर्ड थे उनकी नियुक्तियां अभी इन्होंने 6 महीने के अंदर की है। तो आप 4.5 साल में नियुक्तियाँ करते हो, आदमी को काम समझने में 6 महीने लगते हैं, और जब तक वो काम समझ के पूरा नहीं होता इतने में चुनाव आ गए और आचार संहिता लग गई। और वो ही नहीं है, मैं आपको कह देता हूं, जिस तरीके से आपने अल्पसंख्यक समाज के साथ छलावा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से अल्पसंख्यक समाज को फ़ायदा पहुंचा। चाहे तो अल्पसंख्यक समाज ने बीजेपी को वोट 5 से 10% दिए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज को 30 से 35% फ़ायदा मिला है। हम आपको आंकड़े बता देंगे। देश के अंदर में आवास, अगर आप बात करते हैं 5 करोड़ का वितरण हुआ तो अल्पसंख्यक समाज को 30% फायदा हुआ। आप कहते हैं कि शौचालयों का निर्माण 11 करोड़ का हुआ, तो अल्पसंख्यक समाज की बस्तियों के अंदर में 3.9 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। वो ही नहीं है, रसोई गैस 9 करोड़ से ज़्यादा वितरण हुआ, तो अल्पसंख्यक समाज को 2.8 करोड़ रसोई गैस का वितरण हुआ। वो ही नहीं है, जनधन खाते देश के अंदर में करीब 50 करोड़ खुले, 30% खाते अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के खुले। और जब मुसीबत में वो थी तो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं थी, डायरेक्ट उन खातों के अंदर में पैसे आए। वो ही नहीं है, जब मुसीबत में थे अल्पसंख्यक समाज के लोग और उनके पास में काम नहीं था, रोजगार नहीं था, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर में फ्री के अंदर में अनाज वितरण किया गया।
30% फ़ायदा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पहुंचा। और जब आप कहते हैं मुद्रा लोन की, तो मुद्रा लोन के अंदर में जो ठेले लगाना, छोटी दुकानें, छोटा व्यापार करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों को 25% फ़ायदा पहुंचा। और वही नहीं है, जब हम बात करेंगे स्कूलों के निर्माण की, स्कूलों के अपग्रेड करने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, और उसको उन्होंने लागू करते हुए फील्ड में उतारा। आज जो उच्च शिक्षा के अंदर में अल्पसंख्यक समाज का जो स्तर पहुंचा है वो 30% ज़्यादा पहुंचा है, और जो महिलाओं का जो ड्रॉप का जो था वो 30% कम हुआ है। 2012 के अंदर में एक सर्वे हुआ था, 1,20,00,000 उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समाज के बच्चे थे। से लेकिन विधानसभा चुनाव में सहभागिता की बात है, पिछली बार बीजेपी ने मात्र एक टिकट दिया था, इस बार लग रहा है चुनाव में अल्पसंख्यक समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि इस तरह की मांगे देखें, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट दी है, हमारे विधायक भी जीते हैं। और वो ही नहीं है, छः राज्य मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, और वो भी समय पर बनाए। और उन राज्य मंत्रियों ने लगातार अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के कार्य किए, और उनके पास पावर होता था, उनके पास में कुछ करने की ताकत भी होती थी। अल्पसंख्यक समाज अब इस विधानसभा चुनाव में कितने टिकटों की उम्मीद करती है बीजेपी? देखो, ऐसा है, कोई भी पार्टी होती है चुनाव जीतने के लिए टिकट देती है, और जब विधायक ज़्यादा चुनाव जीते हैं तो उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है। और मुख्यमंत्री जब वो बनता है तो वो किन के लिए कल्याण योजनाओं के लिए क्या काम करता है, और किन किन कल्याण योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समाज को फायदा होना होता है। अब जब अल्पसंख्यक समाज सब समझ चुका है कि जब हमारी पहले वसुंधरा राजे जी के राज में जब सरकार थी बीजेपी की, तो कल्याणकारी योजनाएं सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लिए हुई थी। और आगे भी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की का राज आएगा तो सबसे ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए होगी। योजनाएं बिल्कुल निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भाजपा ने बनाई, लेकिन यह निश्चित रूप से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज को टिकट दिए थे, और जहां पर जिताऊ अगर कैंडिडेट होंगे तो निश्चित रूप से टिकट भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज को देगी। और उसके साथ साथ टिकट के साथ साथ अगर आज आप देखें ना, आज इनके विधायक जीते हुए हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, कांग्रेस में जीते हुए हैं, उनके पास पावर नाम की कोई चीज़ नहीं है, उन्होंने कोई काम ही नहीं करवाया। जिन जिन क्षेत्रों में वो जीते वहाँ पर लोगों ने गुमशुदी के जो है बैनर लगा रखे हैं उनके, कि वो कभी दिखते ही नहीं है। तो इस टाइप के विधायक भी क्या काम के, जो कभी किसी कल्याणकारी काम करने के लिए कहीं आगे नहीं आते जनता के लिए, चाहे वो विधायक किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जब वो सभी समाजों के कल्याण की बात सोचता है और सभी समाजों के कल्याण के काम भी करता है, तो ऐसे विधायक हमारे होने चाहिए। और निश्चित रूप से आपने बार बार पूछा, अल्पसंख्यक समाज को भी पार्टी पहले भी टिकट दे चुकी है और अब आगे भी देगी, निश्चित रूप से हमारे को ऐसा पूरा विश्वास है।